पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी सुनवाई। आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। नीदरलैंड्स के हेग में आईसीजे के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में होगी पब्लिक हियरिंग। कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। आईसीजे में 2 चरणों में होगी सुनवाई। पहले चरण में आईसीजे भारत की दलीलें सुनेगा, वहीं दूसरे चरण में पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं पैरवी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने धर दबोचा। कई साल पाकिस्तान में रहा है आतंकी। पाकिस्तान ने माना जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है हाफिज सईद, इसलिए हिरासत में लिया। 3 सदस्यीय बोर्ड के सामने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया बयान। कहा हाफिज और उसके 4 साथी जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहे थे। मनोरंजन, मीडिया और आर्थिक बुनियादी क्षेत्र में स्वामित्व वाले एसएल समूह ने पूरे किए 90 साल। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ भव्य समारोह। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीतिक, कारोबार और दूसरे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप के जन सशक्तिकरण अभियान सारथी की लॉन्चिंग भी की गई। पीएम मोदी ने कहा 90 साल की यात्रा आर्थिक विकास से जुड़ी है। एसएल परिवार हमेशा कुछ नया करने की सोचता है और सारथी में एसएल परिवार के संस्कार नजर आते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर एसएल ग्रुप को दी बधाई। कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। मीडिया को राष्ट्रपति ने दिया संदेश। कहा मीडिया सच्चाई को बनाए रखे, लोगों पर मीडिया का असर होता है। इस मौके पर डीएससी फाउंडेशन की नींव भी डाली गई, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने अपनी निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए फाउंडेशन को दिए। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 उत्सव को किया गया सेलिब्रेट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा डीएससी के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। एसएल ग्रुप के इस समारोह में कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कुछ खास लोगों का सम्मान भी किया गया। आज एमपी के अमरकंटक में होगा नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का समापन। पीएम मोदी जारी करेंगे नर्मदा नदी के संरक्षण का रोड मैप। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। नर्मदा पूजा के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ट्रिपल तलाक पर आज होगी तीसरे दिन की सुनवाई। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद आज खुलेगा कोर्ट। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है। रोहतक में गैंगरेप और मर्डर केस में फरार 4 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस मुख्य आरोपी सुमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत एफएसएल की टीम ने की वारदात वाली जगह की जांच। पुलिस ने जुटाए सबूत। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगी हरियाणा पुलिस। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसा और गुंडागर्दी। कई जगह ईवीएम तोड़ी। 24 परगना में कई मतदान केंद्रों पर बमबारी भी की गई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह। भारी संख्या में भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए नौजवान। आज शुरू हो रहा है योगी सरकार के कार्यकाल का पहला विधानसभा सत्र। विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे राज्यपाल। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर सकती है विरोध। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल के निजी सचिव को भेजा नोटिस। टैंकर घोटाले में होगी पूछताछ। एसीबी ने आज कपिल मिश्रा को भी बुलाया है। योगेंद्र यादव ने की केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग। कपिल मिश्रा और केजरीवाल को गुरु शिष्य कहा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया चंदे में धोखाधड़ी करने का आरोप। चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का भी आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा आम आदमी पार्टी के खाते में आए 45 करोड़ रुपए, लेकिन वेबसाइट पर दिखाए गए सिर्फ 19 करोड़ रुपए। अस्पताल में भर्ती कपिल मिश्रा की हालत में सुधार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे कपिल मिश्रा। बीजेपी ने कहा केजरीवाल की चुप्पी साबित करती है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली में डीआरआई ने बरामद किया 44 किलो सोना। गुजरात से ट्रक में लाया गया था 12.5 करोड़ का सोना।
दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट जा रहे पूर्व सैनिकों को रोका गया। मुंबई में रह रहे 26 पाकिस्तानी नागरिक अचानक गायब हुए। पुलिस को सी फॉर्म भरने के दौरान मिली जानकारी, तलाश जारी। मुंबई लोकल में थम नहीं रहा हादसों का सिलसिला। अलग अलग हादसों में सिर्फ 2 दिन में 24 लोगों की मौत, 16 मुसाफिर घायल। शहीदों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आए अभिनेता विवेक ओबेरॉय। 25 शहीदों के परिवार वालों को फ्लैट दिया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी ने इलाहाबाद में लगाया कैंप। पेशे से डेंटिस्ट अनीता सिंह ने लोगों का किया इलाज। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाए गांव के प्रधान और डायल 100 पीसीआर पर तैनात 3 पुलिस वालों पर आरोप। यूपी के कौशांबी में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान। साहूकार पर 10,000 के कर्ज पर हर घंटे 300 रुपए ब्याज जोड़ने का आरोप। संभल में एक घर का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। हादसे के वक्त घर में चल रहा था पारिवारिक कार्यक्रम। इलाहाबाद में एक प्राइवेट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की दरिंदगी। 12वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, छात्र की एक आंख खराब हुई। लखनऊ में एक परिवार ने लगाई पुलिस से इंसाफ की गुहार। बहू की खुदकुशी के मामले में पुलिस को सौंपे प्रेम प्रसंग के सबूत, कहा झूठे आरोपों से मिले आजादी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 3 को कुचला, तीनों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। शाहजहांपुर में बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पलटी कार। एक ही परिवार के 7 लोग घायल, घायलों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल। मुरादाबाद में पार्किंग स्टैंड पर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरा। पार्किंग में खड़े 4 ट्रक जले, कई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा 3 साल में जनता को भाषण से के अलावा कुछ नहीं मिला है। लालू के जवाब में सुशील मोदी ने दिया पलटवार, कहा लालू को सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं, जनता को बताएं इतनी संपत्ति कहां से आई। गुजरात के डांग जिले में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात, कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं लोग। जिले के 311 गांव प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 फीट गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, 3 लोगों की मौत, 14 घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताड़ी बेचने वाली दुकानों पर चला प्रशासन का डंडा, ताड़ी पीने वालों की भी पिटाई की गई। बिहार के गया में टेम्पो और गाड़ी जबरदस्त रूप से आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद कुलवंत सिंह के परिवार वालों से मारपीट, पुलिस स्टेशन के बाहर ही शहीद के भाई और भाभी को बुरी तरह पीटा गया। यूपी के जालौन में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 मई को पति पत्नी को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ढाबा मालिक की 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। गांव के लोगों ने जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल। बस्तर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात नक्सली। बिलास पुलिस ने AK-47 राइफल भी बरामद की है। औरंगाबाद में पुलिस ने नित्यानंद नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया। 2 कारतूस, नक्सली पर्चे और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बिहार के हाजीपुर में चाय दुकान से दबंगों की मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। नालंदा में देसी शराब की बड़ी खेप बरामद, आलू की बोरी में छिपाकर लाई जा रही थी शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोयंबटूर के जंगलों में सूखे के हालात, पानी की कमी के चलते 8 हाथियों की मौत। राजस्थान के कोटा में टैंकर से पानी भरने को लेकर 2 गुटों में टकराव, खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में महिला ने सिर पर हमला कर हत्या, पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप, वारदात के बाद लड़की को सड़क पर फेंका, आरोपी फरार। बिहार के पश्चिमी चंपारण में दहेज के लोभियों ने 2 महिलाओं को जिंदा जलाया, दोनों महिलाओं की मौत, पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब के बरनाला में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 9 मोबाइल और 27,000 कैश बरामद की गई। यूपी के बदायूं में झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़ी की हत्या, लड़की वालों पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप। बिहार के सहरसा में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, निजी तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, छापे में जब्त अवैध शराब की 2 पेटियों को निजी इस्तेमाल के लिए बचाया। यूपी के गोंडा में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने की बहू के साथ बर्बरता, बहू के पैर की उंगलियां काटी, हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा। यूपी के मुगलसराय में जीआरपी ने 12 पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद की, पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पति ने की पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या, पति के जेल में रहने के दौरान पत्नी के गर्भवती होने से नाराज था आरोपी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की को बेचने के मामले में 4 गिरफ्तार, डीएसपी की बहू पर भी वारदात में शामिल होने का आरोप।
मध्य प्रदेश के सीहोर में चिंकारा का शिकार करते 4 लोग गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 1 चाकू बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिरफिरे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की कहीं और शादी होने से नाराज था आरोपी। पंजाब में 12वीं के नतीजे घोषित, जालंधर की रुखसाना वानो बनी टॉपर। रुखसाना ने आर्ट्स में 93.56% अंक हासिल किए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बजरंग पुनिया के गांव में जश्न का माहौल। पुनिया के भव्य स्वागत की तैयारियों में गांव के लोग जुट गए। आईपीएल मैच में फिक्सिंग की साजिश पर पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने दी बीसीसीआई को सलाह, कहा भविष्य में खिलाड़ियों के लिए पूरा होटल बुक कराएं। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से जारी तकरार की वजह से हड़ताल पर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स। पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने कहा जुलाई महीने में हड़ताल संभव। ओलंपिक सिल्वर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 7वें अंतर्राष्ट्रीय गतका कप का आयोजन, देश विदेश से हिस्सा लेने पहुंची 20 टीमें। मदर्स डे पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी मां के नाम लिखा संदेश, ट्विटर पर लिखा, दुनिया के लिए आप मेरी मां हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हैं। वेनेजुएला में अनोखे ढंग से मनाया गया मदर्स डे, महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों से राष्ट्रपति का समर्थन न करने की अपील। पूर्वी यूक्रेन में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने किया घटनास्थल का दौरा। एक दिन पहले हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हुई थी। जिसमें पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 3 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। पटरी से उतरकर घर में घुस गई थी ट्रेन। इमैनुअल मैक्रों ने ली फ्रांस के राष्ट्रपति पद की शपथ। पेरिस के इल्सी पैलेस में हुआ शानदार शपथ ग्रहण समारोह। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों लोगों ने सरकार की पुनर्वास योजना का विरोध किया। सोवियत युग के बने हुए मकानों को तोड़ना चाहती है सरकार। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर। रूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।